नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। वेदांत दर्शन का एक सूत्र है, द्युब्वाध्यायतनम स्वशब्दात्। सवाल ये है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, स्वर्ग, पृथ्वी, ये सब, इसका असली आधार कौन है? टिका किस पर है सब? हाँ, ये सवाल बुनियादी है। मतलब कौन है वो जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है? हमारे पास कुछ वेदांत व्याख्यानों के अंश हैं, तो उन्हीं के आधार पर शास्त्रों को देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा को ही क्यों ये परम आश्रय माना गया है। बिल्कुल। चलिए सूत्र से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो सूत्र है द्युब्वाध्यायतनम स्वशब्दात्। इसका क्या मतलब हुआ और ये स्वशब्दात् वाला हिस्सा क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, द्युभवाध्यायतनम का मतलब है द्युलोक, भूलोक और बाकी सब लोकों का आयतन। आयतन यानी आधार, वो आश्रय जिस पर सब टिके हैं। सूत्र कहता है कि ये आधार परमात्मा है और इसका प्रमाण वो है स्वशब्दात्। अच्छा, स्वशब्दात्। हाँ, क्योंकि ये जो संबंधित शास्त्र वचन हैं, श्रुतियां हैं, उनमें परमात्मा के अपने वाचक शब्द इस्तेमाल हुए हैं, खासकर आत्म शब्द। शास्त्र सीधे सीधा कहते हैं कि आत्मा ही इन सब का आधार है और आत्मा यहाँ परमात्मा के लिए ही आया है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बनाने वाला नहीं, बल्कि वो बुनियाद जिस पे सब कुछ खड़ा है। बिल्कुल, ये आधार और आधेय वाली बात है। आधार वो है जिस पर आधेय टिका हो। और शायद आधार हमेशा आधे से बड़ा होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण। हाँ, निश्चित रूप से। आधार को आधेय को धारण करना होता है, उसे समेटना होता है, तो वो उससे महान तो होगा ही। जैसे जैसे माता पिता बच्चों के लिए आधार है, उनसे बड़ा है ना? हाँ, सही उदाहरण है। और वेद में भी आता है, ये जुर्वेद का मंत्र है, तावानस्य महिमाज अतो जायांश्च पुरुषः। मतलब ये सारी सृष्टि, ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये परमात्मा की महिमा है, उसका एक जलवा है। पर वो पुरुष, वो परमात्मा इस पूरी महिमा से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, जायान है। तो सृष्टि आधेय हुई और परमात्मा आधार। तस्मिन् द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षमोतम मनः सह प्राणेश सर्वय। मतलब जिस एक आत्मा में स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और साथ में मन और सारे प्राण ओत प्रोत हैं, मतलब एक तरह से गुंथे हुए। अच्छा। तमेवेकम जानथ आत्मानम अन्यवाचो विमुंचधाम अमृतस्यैष सेतुः। केवल उसी एक आत्मा को जानो, बाकी सारी बातें छोड़ दो। छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अमृतस्य एषा सेतु वही अमृत तत्व का यानी मोक्ष का सेतु है, पुल है। तो यहां परमात्मा को सिर्फ आधार नहीं बताया, बल्कि परम लक्ष्य भी बता दिया। आधार भी और लक्ष्य भी। दिलचस्प है। एक और तर्क का भी जिक्र होता है शायद, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका सीधा सा मतलब है कि परमात्मा को न सिर्फ हम जैसे बद्ध जीवों का, बल्कि मुक्त पुरुषों का भी उपसृप्य बताया गया है। उपसृप्य मतलब जिसे प्राप्त करना है, जिसके पास जाना है, जिसका आश्रय लेना है। तो अगर वो आत्माएं जो मुक्त हो चुकी हैं या मुक्ति के मार्ग पर हैं, वो भी उसी को पाना चाहती हैं, तो जाहिर है वही परम तत्व है। इसका भी कोई प्रमाण है उपनिषदों में? बिल्कुल, मुंडक में ही आगे आता है, तथा विद्वान नामरूपाद्विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी जो ज्ञानी है वो नाम और रूप के बंधन से छूटकर उस पर से भी पर जो दिव्य पुरुष है, परमात्मा, उसे प्राप्त होता है। और बृहदारण्यक में भी है, अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब सारी इच्छाएं, कामनाएं खत्म हो जाती हैं, तभी नश्वर मनुष्य अमर हो जाता है और यही इसी अवस्था में ब्रह्म को पा लेता है। तो चूंकि मुक्त आत्माएं भी उसी परमात्मा तक पहुंचती हैं, तो पहले जिस आयतन या आधार की बात हुई थी, वो वही परमात्मा ही हुआ। बिल्कुल सही। तर्क इसी तरफ इशारा करता है। अब एक और चीज पर आते हैं जो अक्सर चर्चा में रहती है, हिरण्यगर्भ मंत्र। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे। इसकी व्याख्याओं में थोड़ा मतभेद सा दिखता है कभी कभी, वैज्ञानिक बनाम आध्यात्मिक नजरिए से। हाँ, ये बात उठती है। कुछ लोग मंत्र के शुरुआती हिस्से को लेकर बिग बैंग से पहले की कोई अवस्था या सूर्य से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये शायद सिर्फ एक हिस्से को देखना हुआ। अगर आप पूरा मंत्र देखें, खासकर वो पंक्ति सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम, यानी उसने इस पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया। हाँ, तो सवाल उठता है कि ये धारण करने वाला कौन हो सकता है? कोई चमकता गोला या सूर्य, या फिर वो चेतना जो सबका आधार है? ये परमात्मा वाले अर्थ से ज्यादा मेल खाता है। सही बात है, पूरे संदर्भ को देखना जरूरी है। बिल्कुल। महर्षि दयानंद जैसे व्याख्याकार भी हिरण्यगर्भ का अर्थ परमात्मा ही लेते हैं,
कि जिसके गर्भ में, जिसके अंदर सूर्य जैसे तेजस्वी लोक हैं, या जो इन सब का उत्पत्ति स्थान और धारक है, तो परमात्मा वाला अर्थ ज्यादा सुसंगत लगता है पूरे मंत्र के हिसाब से। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या हुआ, मुख्य बिंदु क्या रहे? सार यही है कि वेदांत सूत्र और उपनिषदों के जो प्रमाण हमने देखे, स्वशब्दात का तर्क, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात का तर्क, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं कि परमात्मा ही इस सारे जगत का मूलाधार है, उसका आयतन है, और सिर्फ आधार ही नहीं, वो मुक्त आत्माओं का भी अंतिम लक्ष्य, परम गंतव्य है। ये सृष्टि उससे अलग नहीं, उसी में है, उसी पर टिकी है। ये समझ वाकई बहुत गहरी है। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर परमात्मा ही सबका आधार है, वही सबसे बड़ी सत्ता है, तो इस ज्ञान को, इस समझ को अपने जीवन में उतारने का, अपनी सोच और अपने कामों में लाने का असली मतलब क्या हो सकता है? ये हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है? निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।